इसी जंगल में छोड़ जाएं। लेकिन वजीर, मुझे ये बताओ कि मैं अपने बेटे को किसके पास छोड़ कर जाऊँ? कौन ध्यान रखेगा मेरे बेटे का? राजा जी, इस जंगल में सबसे मेहनती, सबसे अच्छी एक चिड़िया है जिसका नाम रानू चिड़िया है। मैं छोटे राजा को उस चिड़िया के पास छोड़ आता हूँ। ठीक, आप अभी जाएं और मेरे बेटे को उस चिड़िया के पास छोड़ाएं और उस चिड़िया से कहना कि अगर वो मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखेगी तो उसे राजा की तरफ से इनाम मिलेगा। कबूतर छोटे मिठू को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चला जाता है। मिठू राजा का बेटा छोटा राजा मेरे घर में रहेगा, ये तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। मैं हर तरह से ख्याल रखूंगी छोटे राजा का। मैं मिठू राजा के वापस आने तक छोटे राजा को अपने घर में सुरक्षित रखूंगी। राजा जी ने कहा है कि वो वापस आकर आपको बड़ा इनाम भी देंगे। फिर कबूतर छोटे मिठू राजा को चिड़िया के पास छोड़कर चला जाता है। मिठू राजा अपने सिपाहियों के साथ शाम के वक्त दूसरे जंगल का सफर शुरू करता है। उसी जंगल में 2 कौवे भी रहते थे जो बहुत बुरे और शैतान कौवे थे। वो रानू चिड़िया से बहुत जलते थे। जब कौवों को इस बात का पता चलता है कि मिठू राजा अपने बेटे को चिड़िया के पास छोड़कर गया है तो वो कौवे बहुत जलते हैं। गौरी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मिठू राजा वापस आते ही रानू चिड़िया को इनाम देने की बजाय सीधा फांसी पर चढ़ा दे। उपाय तो मेरे पास है, लेकिन हमें सारा काम बहुत सोच समझ कर करना होगा। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के कान में कोई बात बताती है और दोनों कौवे हंसने लगते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू, छोटे राजा को खाने में क्या पसंद है? गौरी, मैं तो छोटे राजा से पूछकर इसका मनपसंद फल ही लाऊंगी। मुझे तो आम खाना पसंद है। चिड़िया, मेरे घर के पास ही एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर 2 पके हुए आम लगे हुए हैं। तुम जाकर वो आम ले आओ, छोटा राजा खुश हो जाएगा। गौरी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। फिर गौरी कौवी रानू चिड़िया को घने जंगल की तरफ ले जाती है। गौरी, तुमने तो कहा था कि आम का पेड़ तुम्हारे घर के पास है, लेकिन ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? मैं भूल गई थी, लेकिन अब मुझे याद आया कि वो आम का पेड़ तो घने जंगल में था। जब गौरी कौवी रानू चिड़िया को ले जाती है तो पीछे से कालू कौवा रानू चिड़िया के घर आता है और छोटे मिठू राजा से कहता है, छोटे राजा, आपको आपके पापा बुला रहे हैं। क्या मेरे पापा वापस आ गए हैं? हाँ, वो अभी अभी वापस लौट कर आए हैं। मेरे साथ चले, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। फिर कौवा छोटे राजा को अपने साथ ले जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ आओ मेरे साथ, मैं अभी आपको आपके पापा से मिलवाता हूँ। गौरी कौवी रानू चिड़िया को आम के पेड़ के पास ले जाती है। ये रहा आम का पेड़। चिड़िया उस पेड़ से एक आम तोड़ लेती है। छोटा राजा ये पका हुआ मीठा आम देखकर खुश हो जाएगा। रानो, अब तुम ये आम लेकर जल्दी जल्दी से घर चली जाओ। ऐसा ना हो कि छोटा राजा घर से कहीं चला जाए। चिड़िया गौरी कौवी की बात सुनकर जल्दी से वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। कौवा छोटे मिठू को पहाड़ों के पास एक सूखे हुए पेड़ के साथ बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। कौवे अंकल, आपने मुझे यहाँ मरने के लिए क्यों बांध दिया है? मुझे छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे। छोटा मिठू रो रहा था। कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया छोटे मिठू को अपने घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अगर छोटे मिठू को कुछ हो गया तो मिठू राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं अभी छोटे मिठू को जंगल में जाकर ढूंढती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और छोटे मिठू को पूरे जंगल में ढूंढती है। रानू चिड़िया पेड़ जाती है, डाल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी छोटा मिठू नहीं मिलता। वो थक हार कर अपने घर वापस आ जाती है। कालू, देखा मेरा उपाय? अब मिठू राजा वापस आकर चिड़िया को सीधा फांसी पर लटकाएगा और ठेंगा मिलेगा चिड़िया को इनाम। वो छोटा मिठू तो वहाँ रो रो कर ही मर जाएगा। दूसरे दिन मिठू राजा भी जंगल वापस आ जाता है। मिठू राजा महल में आते ही जल्दी से अपने वजीर कबूतर से कहता है, कबूतर, जल्दी से जाओ और मेरे बेटे को चिड़िया के घर से वापस ले आओ। मैं अपने बेटे से बहुत उदास हो गया हूँ। कबूतर चिड़िया के घर जा रहा था कि रानू चिड़िया उसे रास्ते में ही मिल जाती है। चिड़िया, मिठू राजा वापस आ गए हैं। मैं छोटे राजा को लेने आपके घर जा रहा था। कबूतर, मैं छोटे मिठू के लिए आम लेने गई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला
कि कब छोटे राजा घर से बाहर निकल गया। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा है, लेकिन छोटा राजा मुझे कहीं भी नहीं मिला। चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मिठू राजा तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, अब क्या होगा? कबूतर, आप चिंता ना करें, अगर ये गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। आप मुझे मिठू राजा के पास महल में ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दो। चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? कौवा और कौवी महल में आते हैं। राजा जी, मैंने अपनी आँखों से देखा था कि इस चिड़िया ने आपके बेटे को मारकर नदी में गिरा दिया। ये झूठ है कौवे, तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? छोटी चिड़िया, ये इल्जाम नहीं है, तुमने मिठू राजा के बेटे को मारा है, हमने अपनी आँखों से देखा है तुम्हें। सिपाही, ले जाओ इस चिड़िया को और अभी के अभी इसे फांसी दे दो। वो सिपाही रानो चिड़िया को महल से बाहर ले जाते हैं। चिड़िया जान जाती है कि अब उसकी मौत पक्की है, वो बच नहीं सकती। मिठू राजा का वजीर कबूतर बहुत सियाना था, वो समझ जाता है कि कौवे जरूर चिड़िया पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कौवों का पीछा करता है। कौवे सीधे पहाड़ों के पास छोटे मिठू के पास जाते हैं। कबूतर भी उन कौवों के पीछे पीछे ही जा रहा था। छोटे मिठू, जैसे ही वो चिड़िया मरेगी हम तुमको भी मार देंगे, ताकि ना रहेगा तू और ना हम कभी भी पकड़े जाएंगे। तुम पकड़े जा चुके हो। कबूतर अपने साथ सिपाही भी लाया था। सिपाही कौवों को पकड़ लेते हैं और कबूतर छोटे मिठू को आजाद करता है। अंकल, ये कौवे मुझे मारने वाले थे। चलो बेटा, आपके पापा आपके लिए बहुत परेशान हैं। रानो चिड़िया के मुंह पर काला कपड़ा चढ़ाकर उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी मुकम्मल थी कि कबूतर छोटे राजा को लेकर आ जाता है। मिठू राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेता है। सिपाही कौवे और कौवी को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा जी, असल मुजरम ये कौवे हैं। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो ये कौवे छोटे राजा को मारने ही वाले थे। मुझे माफ कर दो, हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। पकड़ लो इन कौवों को और चिड़िया की जगह इनको लटका दो। ऐसे इंसाफ होता है। राजा जी रानो चिड़िया को ढेर सारा इनाम देते हैं और कौवों को फांसी पर लटकाया जाता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे और गोरी कौवी की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी आँखों से देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी थी। यही कारण था कि कालू कौवा अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। मुन्नी, चलो आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दो, कहीं इधर उधर हो गई तो कैसे ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा, जाने देना, आज पहली बार तो पापा मुझे कहीं साथ लेकर जा रहे हैं। मम्मा प्लीज। फिर गोरी मान जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलता है। मुन्नी, मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ, सीधी उड़ना, इधर उधर न जाना। ऐसे कालू कौवा अपनी बेटी को दूर वीराने में ले जाता है। यहाँ इस पेड़ पर बैठ जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा, मुझे तो प्यास नहीं है। अभी दूर जाना है, रास्ते से कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इधर से ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। वहाँ वो जी भर के अमरूद खाता है। जान छोटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके तो भाग्य में ही ऊपर वाले ने दुख लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही सही। कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी। कालू की बेटी मुन्नी अकेले बैठी हुई थी। अब उसे डर लगने लगा था। वो आवाज देती है, पापा, पापा जल्दी आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भूल तो नहीं गए? मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता? उसका पापू कालू कौवा तो उसे वीराने में छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है? कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है।
गौरी, गौरी, मैं अपनी मुन्नी को पेड़ पर बिठाकर पानी पीने गया था कि उसे चील खा गई। मैं कुछ ना कर सका, मैं बचा ना सका अपनी अंधी बेटी को। मेरी मुन्नी मार दी तुमने, मेरी बेटी तुमने मार दी। मुझे पहले ही तुम पर शक था, जो आज तुम मेरी बेटी को साथ लेकर गए। हाय, मर गई। तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गौरी कव्वी चकराकर गिर जाती है। इसे क्या हुआ? कहीं ये भी मर तो नहीं गई? कालू भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी चलो, गौरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू गौरी बहन को? आ मेरे साथ चलें। फिर चिड़िया कालू के साथ जाती है। ये तो मर गई है, इसकी सांसें भी बंद हैं। दुख ना सह सकी, अपनी बेटी को सुनकर माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी? हाँ चिड़िया, आज मैं मुन्नी को बाहर लेकर गया था कि उसे चील खा गई। मेरा तो घर ही उजड़ गया। हौसले से काम ले कव्वे भाई, आई को कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो आप कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा, पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, अब मुझे सच में प्यास लगी हुई है, आप जल्दी पानी लेकर आ जाएं। दूर से आती हुई एक चील अकेले बैठी हुई कव्वी को देखकर उस दिशा में आ जाती है। ये तो मुझसे डरी ही नहीं, लगता है ये कव्वी तो अंधी है। कौन है? कौन है? पापा, आप है ना? नहीं, मैं हूँ चिड़िया, आपके पापा ने मुझे आपको लेने भेजा है। पापा कहाँ हैं? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कव्वी। मैं नहीं बोलूँगी पापा से, मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कव्वी चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश थी। आप बोल क्यों नहीं रही? चिड़िया आंटी बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नी इधर उधर देखती है, जिसे वो चील खामोशी से देख रही थी। आपके पापा कहाँ गए थे आपको उस पेड़ पर बिठाकर? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। ये सुनकर वो चील समझ आती है कि उसका पापा उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। चील को उस अंधी कव्वी पर बहुत दया आती है। वो लाई तो उसे खाने के लिए थी, मगर अब उसका इरादा बदल गया था। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सब समझ गई हूँ। आपके पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो आपको मरने के लिए वहाँ छोड़ गए थे। आंटी, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है? हाँ बच्ची, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, आप ये दाना खा लो और मैं आपको पानी भी देती हूँ। मुन्नी दाना खाती है, पानी पीती है और चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा पाप किए, मगर इसका पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। चील हर रोज घर आते हुए कुछ ना कुछ मुन्नी के लिए खाने को ले आती। आंटी चिड़िया, आपका आकार बहुत बड़ा है। मम्मा तो बताया करती थी कि चिड़िया हमसे भी छोटी होती है। हाँ बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वो अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं काला काला कालू हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी करूँ। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। काला है तो क्या हुआ, है तो मांस। आज मैं इस कौवे को ही अपना भोजन बना लेती हूँ। तेजी से वो चील कौवे की तरफ आती है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोच लेती है।
मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज भूख बहुत तेज है, आज बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाती है। चील ने उसे जमीन पर लटाया हुआ था और उसे मारने ही वाली थी कि उसकी नजर मुन्नी पर जाती है। मुन्नी, मुन्नी, आप यहाँ कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हैं? तुम जानते हो इस कौवे को? हाँ, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती इसे? मुन्नी, यहाँ आ जाओ मेरी आवाज की तरफ। मुन्नी भी वहाँ आ जाती है। अपनी बेटी को मरने के लिए क्यों छोड़ गए थे? तुम्हें एक पल के लिए भी ध्यान आई इस बेचारी पर? चील दी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं इस अंधी बेटी से जान छुड़वाना चाहता था। ये सुनकर मुन्नी रोने लग जाती है। जो आस मेरे दिल में थी आज वो टूट गई। मैं सोच रही थी कि आपकी कोई मजबूरी होगी जो आप मुझे लेने नहीं आए। चील उसे छोड़ देती है। तुम्हारी बेटी की खातिर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जाओ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुन्नी, चलो मेरी बेटी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी चील, मेरी आंखें बेशक नहीं हैं, मगर हम अंधे पक्षी महसूस सब कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ से। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। आंटी चील, आपने मेरी खातिर मेरे पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे शर्म आ रही है उन्हें पिता कहते हुए। बेटी, आपको मालूम है मैं चिड़िया नहीं चील हूँ। मुझे दूसरे दिन ही मालूम हो गया था, मगर आपने जो मुझे प्यार दिया मुझे केवल उसी की जरूरत थी। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है आप चिड़िया हैं या चील, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ। फिर चील मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है।